हेलो साथियों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 12 के पहले वाले चैप्टर के अंदर संबंधों के प्रकार के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है ना, संबंधों के प्रकार को पूरा समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए कैप्सूल बूस्टर का काम करेगी। ठीक है ना, मतलब छोटी सी वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करेंगे। ऐसे करके हम आपके पूरे मैथ का रिवीजन करवा देंगे। जो टॉपिक आपको दिक्कत देंगे उनको आप कमेंट में हमें बताएंगे और हम आपको सॉल्व करवा के देंगे। ठीक है ना, अभी इस बारे को समझने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि संबंधों के प्रकार को पहचानें कैसे, कि वो तुल्यता कब होगा, संक्रमक कब होगा, सम्मित कब होगा। इसमें पूरा दिमाग खराब हो जाता है बच्चों का। ठीक है ना, तो इसी को आज हम समझने वाले हैं। पहले हम इसको मैथ की भाषा में समझेंगे, फिर एग्जाम्पल से ऐसा समझेंगे कि आप दूसरों को समझा देंगे। आप अपनी तो थोड़ी है, दूसरों को समझा देंगे, ऐसा समझ में आएगा आज। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहना। सबसे पहले देखेंगे हम स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि खुद से तुलना। ठीक है ना, किसी भी समुच्चय की खुद से तुलना, मतलब कि अगर आपने ए समुच्चय लिया है तो दूसरा भी आपको ए लेना है। ठीक है ना, और उसकी तुलना ए से करनी है और उसमें आपको देखना है। जैसे कि ए ये उल्टा ही दिख रहा ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए का ए से पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, तुलना होनी चाहिए। जब भी वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। समझ गए ना आप, ए कॉमा ए पूरी तरीके से बिलोंग्स होना चाहिए आर के अंदर। अब समझेंगे सम्मित को। अभी हम मैथ की भाषा में समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से पूरा समझ में आएगा। अभी समझ लो सम्मित में क्या होगा। यदि आपके पास एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपके पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर आपको ए कॉमा बी बिलोंग होते दिख रहा है, तो आपको देखना है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर के अंदर होना चाहिए। मतलब जो आर का आपका रोस्टर नियम रहेगा, रोस्टर का जो आप बनाएंगे समुच्चय, उसके अंदर आपको देखना है कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा, सम्मित होगा। बाकी चीज़ों को नहीं देखना है, सिर्फ इसी को देखना है कि ए वाला है तो ये वाला भी होना जरूरी है। ठीक है, फिर बात करेंगे संक्रमक। संक्रमक में सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है बच्चों को। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और यहाँ पे बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो आपको देखना है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ऐसे सोचो कि आपका एक दोस्त है, ठीक है ना, आपका एक दोस्त है और एक दोस्त उसका दोस्त है। समझ गए, तो आप डायरेक्ट उससे दोस्त हो जाएंगे ना। मान के चलिए कि ए आप है, बी आपका दोस्त है और सी उसका दोस्त है। ठीक है ना, तो एक तो आपका बन गया कि ए और बी बिलोंग हो गए, फिर बी और सी बिलोंग्स हो गए। ठीक है ना, तो ए और सी धीरे धीरे धन्यवाद ये हो जाएगी ना कि दोस्ती भी फैल जाएगी आपकी, आप सीधा सी से दोस्त बन जाएंगे। संक्रमक का मतलब क्या होता है, संक्रमक का मतलब होता है चीज़ फैलना। फैलती है कि नहीं, ये भी तो फैल रही है कि पहले ए बी जो थे वो क्या थे, दोस्त थे, बी और सी दोस्त थे, पर आप क्या हो गए, ए बी सी तीनों दोस्त बन गए, ए सी का दोस्त बन गया डायरेक्ट। समझ गए, अब बी की भी जरूरत नहीं होने, डायरेक्ट दोस्त बन गए ए सी। समझ गए, तो इसी तरीके से क्या होता है, संक्रमक का मतलब होता है फैलना। संक्रमक का मतलब क्या होता है, फैलना। तो ये क्या हो गई, दोस्ती फैल गई। इसी तरीके से ये चलेगा। समझ गए, अब इसको हम समझने वाले हैं किससे, एग्जाम्पल से। ठीक है, इसको देख लेंगे आप। ठीक है ना, अभी अपन इस वाले एग्जाम्पल से इन तीनों को समझने वाले हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक को। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान समझने की कोशिश करना। यहाँ अपन को एक समुच्चय दिया गया है, ठीक है ना, ए है, समुच्चय के अंदर अपन को दिया गया है 1 2 3 और आर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि ए जो है ए से संबंध बना रहा है, सच दैट आर का जो संबंध बन रहा है वो ए से ए का बन रहा है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इनमें बताना आपको ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रमक है, ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक है कि नहीं, ये वाला मतलब तीनों आपको चेक करने हैं। सबसे पहले अपन पहले वाले में ढूंढेंगे स्वतुल्य, फिर सम्मित ढूंढेंगे, फिर संक्रमक ढूंढेंगे, बन रहे हैं कि नहीं। जैसे अपन को यहाँ पे एक समुच्चय दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 1 2 3 और आर सच डेट ए का संबंध ए से बन रहा है। ठीक है ना, अब देखना, सबसे पहले अपन को स्वतुल्य देखना है। सबरों को पहले स्वतुल्य देखेंगे, फिर सम्मित देखेंगे, फिर संक्रमक देखेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य क्या होता है, खुद से खुद की तुलना होती है। तो एक की तुलना एक से हो रही है, ठीक है, दो की तुलना दो से हो रही है, मतलब दो दो से बिलोंग कर रहा है, तीन की तीन से हो रही है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। बाकियों को अपन को नहीं देखना है। ठीक है ना, ये स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य है। ठीक है ना, अब इस वाले को देखते हैं कि 1 2 तो है पर 2 3 नहीं है और 3 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये वाला स्वतुल्य नहीं होगा। इस वाले को देखेंगे तो इसमें तो किसी की भी नहीं है, एक की भी नहीं है, 2 का और 3 का है ही नहीं। ठीक है ना, ये भी स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना,
अब बात करेंगे अगले वाले की। तो 1 का 1 से बिलोंग हो रहा है, 2 का 2 से हो रहा है, 3 का 3 से हो रहा है, ये स्वतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतुल्य है, ये वाला स्वतुल्य है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। पहला वाला स्वतुल्य है, क्यों? क्योंकि 3 की तुलना 3 से हो रही है, 2 की 2 से हो रही है और 1 की 1 से हो रही है। ठीक है ना, तो पहला वाला स्वतुल्य है और लास्ट वाला स्वतुल्य है, ये बीच वाले स्वतुल्य नहीं है। अब अपन देखने वाले हैं सम्मित में। ठीक है ना, में क्या होता है आपको पता है कि आपके पास ए बी हो तो आपके पास बी और ए होना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, ये रिवर्स में लिखा होना भी ज़रूरी है। तो अपन इनको ढूंढेंगे। जैसे पहले वाले में अपने पास देखेंगे अपन, क्या दिख रहा है आपको कहीं? ये तो छोड़ो, इन वालों को छोड़ो। ठीक है ना, ऐसे वाले अब हटा देंगे आप, मतलब अपने मन में हटा लेंगे, सवाल में से तो हटा नहीं सकते आप। ठीक है ना, अब इन दोनों को देखेंगे आप, क्या ऐसा हो रहा है कि ए बी और ये ए सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी भी कहीं रिपीट ही नहीं हो रहा, मतलब सी भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा, दो अल्टा पल्टी होना जरूरी है। तो सम्मित में ऐसा नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है ना, ये वाला सम्मित नहीं है। दूसरे वाले में चेक करेंगे तो हाँ, दूसरे वाले में बन जाएगा। देखो ए बी और बी ए बन गया। ठीक है ना, ए बी बी ए बी बी ए, यही तो अपन को चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सम्मित है, सम्मित है। ठीक है ना, दूसरा वाला सम्मित है। इसमें देखेंगे, इस वाले को देखें। ठीक है ना, तीसरे वाले को, तीसरा वाला सम्मित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो ए बी मतलब कि बी ए, सॉरी ये उल्टा लिखना है, बी ए बी ए, यही तो लिखना है कि आपके पास ए बी है तो बी ए होना जरूरी है। तो ए भी है, बी भी अपने पास है, तो ये क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा, सम्मित है। ठीक है, ये वाला भी सम्मित है। अगले वाले की बात करेंगे आर की। तो इसमें देखना है आपको कि देखो ये सेम है, उनको हटा दो पहले। तो ये सेम है, ये भी बिल्कुल एक जैसा है, इसको हटाओ। अब देखो, अब आपके पास क्या देखना है आपको कि ए बी ए सी हो जाएगा। तो बी फिर से आ ही नहीं गई, तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है ना, ये वाला सम्मित नहीं है। अब आपको क्या देखना है? संक्रामक देखना है। ठीक है ना, संक्रामक देखना है। संक्रामक में पॉलिसी में आपको फिर से याद दिला देता हूं, संक्रामक होने के लिए क्या होना जरूरी है कि ए बी और बी सी अगर है तो आपके पास ए सी होना जरूरी है। अगर आर के अंदर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना जरूरी है, तभी वो संक्रामक होगा। ये मैंने आपको याद दिला दिया। अब अपन इसको करेंगे सवाल को। पहले वाले में देखते हैं कि ए बी है नहीं, मतलब कि अगर आप इसको पलट देंगे तो ये कंडीशन तो बन रही थी ए बी वाली, पर सी नाला नहीं बन रहा था, मतलब ए सी का संबंध नहीं बन रहा। क्या 2 का 3 से संबंध दिख रहा है आपको कहीं? इसमें नहीं दिख रहा ना, तो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इनमें देखो ए का संबंध तो बढ़िया बन रहा है, अगर अपने पास इसमें 2 और 3 और होता तो अपना काम बन जाता, पर इसमें नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है। इस वाले में देखेंगे तो इस वाले में भी ऐसा हो सकता है, ये भी नहीं है, इसमें तो कंडीशन कहीं से कहीं तक अप्लाई नहीं हो रही है, तो ये भी संक्रामक नहीं है, नहीं है। ठीक है ना, संक्रामक नहीं है। अब बात करेंगे तीसरे वाले की। तीसरे वाले में भी नहीं है, तो ये भी संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, अब बात करेंगे चौथे वाले की। चौथे वाले में आपको देखना है, चौथे वाले में देखो ए बी, फिर आप इसको दे देंगे ए सी, और यहां मिलेगा आपको क्या? बी सी। तो इसमें कंडीशन बन रही है, देखो आपके पास ए बी का संबंध है, आपके पास ए सी का संबंध है, तो ए और सी का, सॉरी इन दोनों में क्या है? ए कॉमन है, तो यहाँ बी और सी का डायरेक्ट संबंध बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। और बी और सी का डायरेक्ट संबंध आपके पास है, मिल गया ना आपको बी और सी का डायरेक्ट संबंध, तो ये क्या हो जाएगा? ये संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है, ये वाला संक्रामक है। देखो पहला वाला संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है। दूसरा वाला सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। तीसरा वाला स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक नहीं है। फिर चौथे वाले की बात करें तो स्वतुल्य है और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आप बिल्कुल तरीके से ढूंढेंगे उनको कंडीशन अप्लाई कर करके, तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेने हैं
और ये बूस्टर डोज आपको कैसा लगा ये मुझे बताना, और आपको कौन से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है उस टॉपिक का नाम वीडियो के कमेंट में बताना। अगला जो है हम बूस्टर डोज उसी पे बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।